करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है हर पेपर में, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। इसमें कई तरह के सवाल पेपर में आते हैं कि रंग बिरंगी गेंद देगा कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। सिक्के उछालने वाले सवाल आते हैं कि सिक्के उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे वाले सवाल आते हैं कि पासे को फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता, 9 आने की प्रायिकता। तो कई तरह के सवाल आते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी सवालों को बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से क्लियर किया है, आप आसानी से कोई भी सवाल समझ सकते हैं। तो जानते हैं सवालों की तरफ। देखिए सबसे पहला सवाल देखिए, इसमें पहले मैं सिक्के वाले सवालों के बारे में बात करता हूँ कि हेड जो है, हेड किसे कहा जाता है, इसे हेड कहा जाता है, इसे टेल कहा जाता है। ठीक है, अब बातों को चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो उन पर दो पृष्ठ मतलब दो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसे सवालों को कैसे निकालते हैं, या तो संभावना कहेगा या प्रायिकता कहेगा। तो कैसे निकालेंगे समझिए। तो जैसे पहले हमें सिक्के के बारे में पता होना चाहिए, सिक्के में कितने पहलू होते हैं। पहलू का मतलब ये, मैंने सिक्का बनाया, इसके आगे हेड होगा और इसके पीछे क्या होगा, टेल। तो दो ही तो पहलू हुए। ऐसे ही मैंने पासा बनाया, तो पासे में 1 से 6 तक गिनती होती है, तो उसमें कितने पहलू होते हैं, 6। तो पहलू का मतलब ये पूछा जाता है उसमें सतह कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे इस सवाल के बारे में जानते हैं, जो हमारा सिक्का होता है तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2। एक सिक्का उछाला तो उसकी पावर 1 रखनी है, 2 उछाला तो 2 रखनी है, 3 उछाले हैं 3 रखनी है। जितने सिक्के उछाले हैं पावर में उतना रखना है। ठीक है, अब करते हैं सवाल सोल्व। तो इन्होंने कहा 2 सिक्के उछालने पर, तो पहलू होते हैं 2 और सिक्के उछाले हैं 2, तो टोटल कंडीशन कितनी बनेंगी, 4। तो जितनी कंडीशन बनेंगी वो हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, अब मैंने 2 सिक्के उछाले, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने पहला सिक्का उछाला, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। ठीक है, हो सकता है एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। ये तीनों संभावना बन सकती है ना भाई। हो सका है मैंने उछाले दोनों पे हेड आ गया, हो सका है एक पे हेड आ गया एक पे टेल आ गया, और हो सकता है दोनों पे टेल आ गया, हो सकता है एक पे टेल आ जाए और एक पे हेड आ जाए। ठीक है, अब उन्होंने कहा है टेल आने की प्रायिकता। एक बार टेल इसमें आया, 2 पृष्ठ आने की इन्होंने कहा है, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता मतलब दोनों पे टेल आना चाहिए। दोनों बार टेल तो एक ही बार आया और एक ही बार आएगा। जब 2 सिक्के उछाले हैं तो दोनों बार टेल एक ही बार आएगा। कितने बार आएगा, एक बार। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/4। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार क्लियर कर देता हूं कि जैसे पहलू कितने होते हैं, 2 सिक्के उछाले हैं तो 2 पावर, तो टोटल कंडीशन 4। नीचे हमेशा क्या रखना, 4। अब इन्होंने कहा है दोनों पर टेल आना चाहिए, हिंदी में भी लिख रखा है इंग्लिश में भी, 2 पृष्ठ का मतलब दोनों पर टेल आना चाहिए। तो दोनों पर टेल, तो मैंने दोनों उछाले, दोनों पर टेल, तो ऐसी कंडीशन एक ही बनती है। तो दोनों पर हेड कहेगा तो भी एक ही कंडीशन बनेगी। दोनों कंडीशन में आंसर कितना आएगा, 1/4। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए इन्होंने कहा है 2 पासे फेंकने पर, इससे पहले को जो क्वेश्चन था वो किसके ऊपर था, सिक्के के। अब किसके ऊपर आ गया हमारा, पासे के। इन्होंने कहा 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा जो होता है, मैंने बताया पासे में सतह कितनी होती है, 6, और 2 फेंके हैं तो उसकी पावर 2, तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 36। तो नीचे हमेशा कितना आएगा, 36। मैंने एक साइड में लिख दिया। अब बात करते हैं योग 7 कब कब बैठेगा। तो पासे में 1 से 6 तक गिनती होती है भैया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6 तक। तो 1 से 6 तक संख्याओं का 7 देखना कब कब योग बैठता है। तो या तो मैं 1 6 जोड़ूं, या 2 5 जोड़ूं, या 3 4 जोड़ूं, इन्हीं का योग 7 बैठेगा, इनके अलावा नहीं बैठेगा। अब ये क्या कंडीशन हो गई, 1 2 सॉरी कितनी कंडीशन हो गई, एक तो हो गई ऊपर वाली, तो हमारी कंडीशन हो गई 1 2 3। कितनी कंडीशन हो गई, 3। अब 3 तो ऐसे हो गई, 1 2 3 ही पीछे से हो गई, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी, 6। 6/36 को 1/6 कह सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/6। नहीं समझ में आया एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। पासे में होता क्या समझिए, पासे में 6 तक गिनती होती है। अब 2 उछाले हैं तो उसकी पावर 2, तो टोटल कंडीशन हो गई हमारी 36। कितनी हो गई, 36। तो टोटल वाला हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। अब क्या करना है, योग 7 कहिए, तो योग 7 आने के लिए क्या होता है, पासे में 1 से 6 तक गिनती होती है, तो योग 7 का मतलब है 1 6 2 5 और 3 4। इसके अलावा योग किसी का साथ नहीं होता, क्योंकि 6 तक ही गिनती लेनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। मैंने पीछे वाली क्यों गिनी, क्योंकि हो सकता है पलट के भी आ जाए, इस पे 6 आया उस पे 1 आ जाए, इस पे 5 आया उस पे 2 आ जाए, इस पे 4 आया इस पे 3 आ जाए। तो टोटल कंडीशन कितनी होगी, 6। काट के लिखा तो कितना आ गया,
1/6। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें क्या कहिए, योग 8 आने की प्रायिकता समझिए। दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों पर योग 8 आने की प्रायिकता। तो पासे में कितनी 6 कंडीशन होती हैं, 2 फेंके हैं तो उसकी पावर 2, तो कितनी हो गई 36, तो टोटल कितनी हो गई 36। अब बात करते हैं योग 8, ये बैठेगा 2 6 3 5 4 4, तो 1 2 3 4 5, 5 ही बैठेंगे। नीचे वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 4 समझ रहे हो ना, 4 4 जो एक बार जो सेम संख्या है ना वो एक बार ही लेनी है, जो दोनों तरफ सेम है वो एक ही बार लेनी है। तो बता देता हूँ 1 2 3 4 5, तो कितनी हो गई 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/36। तो इसका 5/36 ऑप्शन नंबर ए। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समझिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो 2 पासे फेंके हैं तो 6 की पावर 2, तो टोटल कंडीशन कितनी बन गई भैया हमारी 36। तो मैंने नीचे कितना लिख लिया 36। अब 11 का ही है तो 5 6 का योग 11 होता है, सही है, यह 6 5 का। इसके अलावा 11 1 से 6 तक गिनती यूज करते हैं पासे में, तो और किसी का 11 नहीं हो सकता। तो इसके आंसर कितना आएगा 2/36, और इसे काटूंगा तो 1/18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझिए। 2 पासे फेंके जाने पर दोनों पर आए अंकों का योग 3 या 5 होने की संभावना, 3 या 5, ठीक है। तो पहले देखिए बात करते हैं। अब मैंने पासे फेंके, तो 2 पासे फेंके हैं तो 6 की पावर 2 बराबर 36, तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी भैया हमारी 36। अब इन्होंने कहा योग, तो नीचे तो आएगा आपका 36। अब 3 या 5, तो 3 और 5 जोड़ के रखना ऊपर। तो 3 किस किस का बैठता, 1 2 का, ठीक है। 1 और 2 3, या 2 और 1 3, 3 और 2 5, सही है। 1 और 4 5, और 5 और 3 सॉरी 5 कितना 5, पहले तो मैं 3 बैठा लेता हूँ फिर 5 बैठा लेता हूँ। तो पहले मैंने 3 किस किस का बैठा दिया, देखो 3 जो बैठाया मैंने, 1 और 2 का बैठ गया, 2 और 1 का। अब मुझे 5 बैठाना, 2 और किसका बैठता 5, 5 बैठता भैया हमारा, एक तो बैठता 2 का और एक 3 का, एक 3 और 2, और किसी का 5 बैठेगा, बैठेगा। एक 4 का बैठेगा, 4 1 का बैठेगा, और किसी का 5 बैठेगा, नहीं बैठेगा। 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6/36, काटूंगा तो 1/6। या वाले में जो दोनों 3 या 5, तो 3 वाले भी निकालने 5 वाले भी निकालने, जोड़ के ऊपर रखना है और नीचे टोटल कंडीशन रखनी है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात चलती है अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बात जो आई है, अब आ गई हमारी सिक्के वाली। अब तक पासे की थी और सिक्के की। सिक्के में पहलू होते हैं 2 और 4 उछाले तो उसकी पावर 4, तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितनी हो गई 2 की पावर 4 हो गई 16। तो नीचे कितना आ गया 16। अब ऊपर के बारे में बात करते हैं। तो उन पर चारों पर पृष्ठ मतलब 4 बार टैल आने की प्रायिकता, चारों पर टैल तो एक बार ही आ सकता है। ऐसी कंडीशन कितने बार बनेगी, एक बार। यदि ये कह देना कभी भी कोई क्वेश्चन हो कि मैंने 50 सिक्के उछाले, 50 के 50 पर टैल आने की प्रायिकता, तो ऐसी एक बार ही बनेगी। 2 बार कह देगा तो कंडीशन अलग होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/16। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इन्होंने कहा 3 सिक्के उछालने में कम से कम एक शीर्ष मतलब कम से कम एक पे हेड होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कब बनेंगी। तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं 2 और उसकी पावर 3, तो टोटल कितना हो गया 8। टोटल कितनी कंडीशन हो गई 8। अब इन्होंने कहा है एक हेड होना चाहिए, तो मैंने माना दोनों पे क्या हो गया 3 सिक्के हैं, तो इस पे भी टैल, इस पे भी टैल, इस पे भी टैल, इस पे टैल, इस पे हेड, इस पे टैल, इस पे हेड, इस पे टैल, इस पे टैल, ठीक है, बात समझना। अब इस पे कितना हो गया, इस पे हो गया भैया एक बार, तो इन्होंने कहा है कि एक बार हेड तो इसमें आ गया। अब एक बार हेड इसमें आ गया, एक बार और आ जाएगा हेड, किस में आएगा, यहाँ आएगा HTT हो गया, TST हो गया, और भैया अब जो आएगा हेड इसमें TTH, TTH, ठीक है। तो एक बार हेड, 2 बार हेड, 3 बार हेड। तो 3 बार हेड ऐसा कितने बार बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 3 बार बन गया। अभी 1 2 बार और बन जाएगा, देख लेते हैं। TTH हो गया 1 2 3 4, 4 बन गई। अब इसमें क्या बनेगा भैया हमारा, बनेगा THT, THTTH बन गया, TTH नहीं बना, बन गया ऊपर TTH। तीनों पे T बन गया, तीनों पे H। कम से कम एक शीर्ष का ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं। दोबारा बना कर दिखा देता हूँ। इसे बनाते कैसे हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो एक बार जो है वो सभी पर आएगा,
एक बार तो कितने पर आएगा, सभी पर समझा देता हूँ एक बार और। 3 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8, तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई 8। और ये कहेगा तीनों पर कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो बनती है भैया हमारी, तो ये कितनी बार बनती है, कम करके लिख देते हैं 7 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा 7/8 NOT, इनमें से कोई नहीं। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इन्होंने कहा 3 सिक्के उछालने पर, सिक्के कितने उछाले 3, तो 2 पहलू होते हैं, 3 उछाले तो उसकी पावर 8 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 8। अब इन्होंने कहा तीनों पर शीर्ष, तीनों पर हेड, मैंने बताया ऐसी कंडीशन एक बार बनती है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/8। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।